अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए काफी काम की हो सकती है। बाजार में फिर से हलचल है और इस बार दोनों कीमती धातुओं के भाव नीचे की ओर फिसल गए हैं। चलिए इसे आसान और बातचीत वाले अंदाज में समझते हैं ताकि आपको साफ तस्वीर मिल सके कि आखिर हो क्या रहा है और आपको अब क्या करना और सोचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोने ने अपना असली रंग फिर दिखा दिया है, क्योंकि एक दिन में 5% की जोरदार गिरावट हुई और अगले ही दिन करीब 2% की तेज उछाल भी हो गई। सवाल यही है कि क्या ये खरीदने का सही मौका है या अभी और गिरावट होनी बाकी है। दरअसल शुक्रवार को एमसीएक्स पर गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स 1,47,815 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो पिछले क्लोज 1,44,954 से करीब 2,861 यानी करीब 1.9% ज्यादा है। ये उछाल अचानक नहीं आया, इसके पीछे बड़ी वजह है वैल्यू बाइंग, यानी जब कीमत गिरती है तो निवेशक सस्ते में खरीदने के लिए बाजार में लौट आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हफ्ते सोने में तेज गिरावट भी देखने को मिली। वजह कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और मजबूत होता अमेरिकी डॉलर, क्योंकि जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोना थोड़ा कमजोर पड़ता ही है। यही वजह है कि गोल्ड की चाल अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें सोना लेना चाहिए या नहीं, तो पहले कीमतें समझ लीजिए। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,48,090 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट 1,35,749 और 18 कैरेट 1,11,068 पर मिल रहा है। वहीं बेंगलुरु में 24 कैरेट 1,48,210, 22 कैरेट सोना 1,35,859 और 18 कैरेट सोना 1,11,158 पर है। वहीं दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,47,850 प्रति 10 ग्राम के आसपास डोल रहा है। तो अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या अभी खरीदना सही होगा या नहीं। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो इस तरह की गिरावट के बाद आना एक अच्छा मौका माना जाता है, क्योंकि सोना हमेशा अनिश्चितता के दौर में सेफ हेवन बनकर उभरता है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, महंगाई हो या आर्थिक अस्थिरता। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में मुनाफा देख रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी, क्योंकि डॉलर और क्रूड ऑयल की चाल अभी भी गोल्ड की दिशा तय कर रही है। सीधी बात यह है कि सोना अभी भी सुरक्षित है लेकिन स्थिर नहीं है। तो फैसला आपके ऊपर है, सुरक्षा चाहिए या जल्दी मुनाफा, क्योंकि बाजार में सही समय वही होता है जब आप समझदारी से कदम उठाते हैं, ना कि सिर्फ ट्रेंड देखकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि सोने की कीमत नीचे आ गई, क्योंकि आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना महंगा हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व है। इसने हाल ही में अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और उन्हें स्थिर रखा है। अब इसका असर समझिए। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक सोने की बजाय उन जगहों पर पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां उन्हें ब्याज मिलता है, जैसे बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता। इसलिए जैसे ही संकेत मिला कि फिलहाल दरों में कटौती नहीं होगी, सोने की मांग थोड़ी कमजोर पड़ गई और कीमतें नीचे आने लगी। इसके अलावा डॉलर की मजबूती भी एक बड़ा कारण है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा महसूस होता है, जिससे उसकी मांग थोड़ी कम हो जाती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव दबाव में है और करीब $4,989 प्रति औंस के आसपास चल रहा है। अब जरा चांदी की बात भी कर लेते हैं। चांदी में तो गिरावट और ज्यादा देखने को मिली है। मार्च की सुबह चांदी का भाव करीब 2,56,000 रुपए प्रति किलो है, लेकिन एक दिन पहले ही इसमें करीब 1,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे ये 2,55,500 रुपए प्रति किलो तक आ गई थी। यानी साफ है कि चांदी भी इस समय काफी प्रेशर में है। आपको ये भी समझना जरूरी है कि भारत में सोने और चांदी की कीमत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही तय नहीं होती। इसमें कई और फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और सबसे अहम रुपए और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट। अगर रुपया कमजोर होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कीमत स्थिर क्यों ना हो। दरअसल एक तरफ दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव है, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रही स्थिति जो सोने को सपोर्ट देती है, लेकिन दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें इसकी तेजी को रोक रही है। यानी बाजार दो अलग अलग दिशाओं में खिंच रहा है। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो गोल्ड ETF भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां आप SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक आम इंसान के नजरिए से। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि इमोशन भी है। शादी, ब्याह, त्योहार, हर खास मौके पर सोना खरीदा जाता है। ऐसे में कीमतों में थोड़ी गिरावट आम लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आने वाले महीनों में शादी या किसी बड़े फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि सिर्फ कीमत गिरने से खरीदारी का फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी जरूरत, बजट और निवेश का लक्ष्य साफ रखना चाहिए।
एक्सपर्ट्स आमतौर पर सलाह देते हैं कि अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 15% हिस्सा ही सोने में रखें। इससे जोखिम में कंट्रोल रहता है और आपको सुरक्षा भी मिलती है। आगे क्या हो सकता है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें एक दायरे में रह सकती हैं और अगर अमेरिका में महंगाई कम होती है और फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने में फिर से तेजी आ सकती है। लेकिन अगर महंगाई बनी रहती है और दरें ऊंची ही रहती है तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। तो कुल मिलाकर अभी का माहौल थोड़ा मिला जुला है। एक तरफ गिरती कीमतें हैं जो खरीदारी का मौका देती हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जो जोखिम बढ़ा देती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि जल्दबाजी न करें, बाजार को थोड़ा समझें और धीरे धीरे सोचकर समझकर ही कदम उठाएं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि सोना और चांदी दोनों ही लंबे समय से भरोसेमंद निवेश माने जाते हैं, लेकिन इनके दाम हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते, कभी तेजी कभी गिरावट। यही बाजार का नियम है। समझदारी इसी में है कि आप इस उतार चढ़ाव को मौके की तरह इस्तेमाल करें, ना कि डर की तरह। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुख से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुख से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।